एक जंगल में बंटी कबूतर अपने घोंसले में रहा करता था। वो बड़ा ही नेक दिल पक्षी था और दूसरी ओर उसका पड़ोसी कालू कौवा रहा करता था। वह बड़ा ही बदतमीज किस्म का पक्षी था और अपनी ताकत से पूरे जंगल पर राज करता था। एक दिन बहुत तेज बारिश पड़ जाने के कारण उनके घर में एक भी अन्न का दान न था। दूसरी ओर जंगल में पानी भर चुका था। बारिश बंद होने के बाद कालू कौवा और बंटी कबूतर दोनों दान लेने के लिए जाते हैं। और बंटी कबूतर कहाँ जा रहे हो? दाना लेने। और तुम कहाँ जा रहे हो? तेरे बाप की शादी में। दिखाई नहीं देता? दाना लेने जा रहा हूँ। वो दोनों बात करते करते जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें पानी में डूबता हुआ एक पक्षी दिखाई देता है। अरे कालू भाई, जरा देखो, कोई बारिश के पानी में बहता जा रहा है। तो मैं क्या करूं? चलो ना, उसकी मदद करते हैं। अबे चल, मैं तो नहीं जा रहा। मुझे नहीं करनी किसी की मदद वदद। मुझे तो भूख लगी है। मैं तो दाना लेने जा रहा हूँ। तुझे मदद करनी है तो कर ले। इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है और बंटी कबूतर उस पक्षी की मदद करता है और उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं अब ठीक हूँ। लेकिन ये क्या? तुम्हारा एक पंख तो कटा हुआ है और तुम इस जंगल के तो नहीं लगते। कौन से जंगल में है तुम्हारा घर? सही कहा तुमने। मैं स्वर्गलोक के राजा जटायु का बेटा हूँ और मैं राक्षस पक्षी से लड़ रहा था। तभी पीछे से आकर एक पक्षी ने मेरा पंख काट दिया और मैं पृथ्वी पर आ गिरा। तुम तो स्वर्गलोक से हो, तो तुम्हारे पास शक्तियाँ भी होंगी। तो तुमने अपनी शक्तियों से नया पंख क्यों नहीं जागृत कर लिया? ठीक कहा तुमने, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि जब मैं ऊपर से गिरा तो नीचे एक बाबा तपस्या कर रहे थे और मेरी वजह से उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने मुझे क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुम्हारी शक्ति जब तक वापस नहीं आएगी, जब तक कोई सांप दिल पक्षी तुम्हारे पंख को ठीक ना कर दे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। फिर बंटी कबूतर पक्षी को अपने घर ले जाता है, परंतु उसके पास खाने और उस पक्षी को खिलाने के लिए कुछ नहीं होता है। फिर वो कालू कौवे के घर जाता है। कालू कौवे, तुम मुझे कुछ दाने दे दो। अब रात हो चुकी है, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो मैं क्या करूं? जब तो तुझे उस पक्षी की बहुत मदद करने की पड़ी थी। जा यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है। इतना कहकर कालू कौवा अपना दरवाजा लगा लेता है। फिर बंटी कबूतर पूरी रात भूखा ही रहता है और सुबह होते ही दाने लेने चला जाता है। ये लो, दाना खा लो। फिर दोनों बंटी कबूतर और पक्षी दाना खाने लगते हैं और दाना खाने के बाद बंटी कबूतर उस पक्षी के पंख पर दबा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर पक्षी का पंख भी ठीक हो जाता है। बंटी कबूतर, अब मेरा जाने का समय हो चुका है। ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी। मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ। ये लो, जादू ही कढ़ाई। तुम इस कढ़ाई से जो भी खाना मांगोगे, ये वो खाना तुम्हें दे देगी। चलो, अब मैं चलता हूँ। तुमने मेरी इतनी देखभाल करी, उसके लिए धन्यवाद। अलविदा मेरे दोस्त, जल्द मिलूंगा। ये कहकर पक्षी गायब हो जाता है और जब बंटी कबूतर को कुछ खाना होता है तो वह उसे कढ़ाई से मांग लेता है और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। हमें हमेशा सबकी मदद बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।